नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी का बड़ा सवाल था कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, अवमानना नोटिस जारी हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन जारी हुआ है, लेकिन मिला अभी तक नहीं। कोर्ट में आखिरकार क्या चल रहा है, कोर्ट ने क्या जवाब दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, जिसको शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। वित्त और कार्मिक सचिव को कोर्ट ने किया जवाब तलब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपनल कर्मियों को पक्का करने के आदेश से है जुड़ा मामला। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की थी, जिसमें पूर्व में निर्णय का अनुपालन नहीं होने पर सचिव वित्त और सचिव कार्मिक को नोटिस भेज जवाब तलब करने को कहा है। दोस्तों, ये भी है बात कि सरकार ने किया क्या है। देखिए, सरकार ने उपनल 2016 से पहले के कर्मियों को समान वेतन की बात रखी है। 1 जनवरी 2016 तय की गई कट ऑफ है। अन्य कर्मियों को भी दूसरे चरण में लाभ मिलेगा। इसमें 3 चरण बनाए गए हैं, जिसमें पहला चरण जो है 1 जनवरी 2000, पहले पूरा मामला सुन लीजिएगा, फिर आपको शायद कुछ समझ में आएगा। और दूसरा जो मामला है दोस्तों, दूसरी जो कट ऑफ है वो है दोस्तों 2018 की। तो ये तो सरकार ने किया है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो क्या माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन दो? क्या माननीय उच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन के साथ साथ इनकी जीएसटी कटौती बंद की जाए, 2018 से नियमितीकरण किया जाए, बाकी बचे हुए साल का एरियर भुगतान किया जाए? उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल कम से कम नियमितीकरण की मांग रखी थी। इसी के तहत वित्त और कार्मिक सचिव को जवाब दिया गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, हाई कोर्ट में अब जो सुनवाई होनी थी 12 तारीख को थी, 12 जो बीत चुकी 12 मार्च को, लेकिन वो दोस्तों जो डेट लगी हाई कोर्ट में अवमानना मामले की, जो अगली तारीख है वो दोस्तों 4 अप्रैल 2026 है। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का आदेश क्या था। आदेश देखिए, वो तो न्यायपालिका है, उसका आदेश बाध्यकारी भी कह लो या उसका आदेश तो सर्वमान्य है। उन्होंने क्या कहा था, संघ की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में हाई कोर्ट खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उपनल कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, उनके वेतन पर जीएसटी वसूला ना जाए, और नियमितीकरण दोस्तों जो है वो भी मैं आपको बता दूं, नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए। लेकिन अभी तक राज्य सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। राज्य का प्रशासन आदेश के अनुपालन में असमर्थता जता रहा है। इसे हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड में भी नहीं लिया। साथ ही सरकार ने जो हलफनामा पेश किया है वो हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत है। इस पर एकल पीठ ने सचिव वित्त और सचिव कर्मी को नोटिस जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई होनी है भैया 4 अप्रैल 2026 को। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, आदेश की अवहेलना में तीसरे पक्ष पर भी अवमानना की कार्रवाई संभव हो सकती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा आदेश की जानकारी के बाद निष्क्रिय रहना बहुत ही गंभीर विषय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में केवल मूल पक्षकार ही पक्षकार नहीं होगा, बल्कि वे अधिकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं अवमानना के दायरे में आ सकते हैं, जो आदेश की जानकारी होने के बावजूद उसके पालना में बाधा डालते हैं या जानबूझकर सहयोग नहीं करते। शीर्ष अदालत ने दोस्तों यहाँ तक भी कह दिया कि न्यायिक आदेश की जानकारी के बावजूद जानकारी निष्क्रिय रहना या अनुपालन में देरी की अवमानना भी माना जा सकता है। ये केस हुआ था, टिप्पणी दी थी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते। मामला है 20 मई 2025 का, उस आदेश से जुड़ा है जिसमें राज्य के अधिकारियों और सहकारी संघ को जो गोदाम कीपर का एक पद सर्जित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन आदेश के पालन के 3 महीने बाद तक भी जो समय सीमा दी गई थी, कोई भी वहाँ पर अनुपालन नहीं किया गया। तो अदालत ने साफ कहा है कि अवमानना दायरा केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो मूल वाद में पक्षकार थे, बल्कि वो तीसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं अगर क्रियान्वयन में बाधा डालता है या हेल्प नहीं करता है या सहयोग नहीं करता है, तो वो भी अवमानना की कार्रवाई में होगा। दोस्तों, नियमितीकरण की प्रक्रिया केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में दोस्तों चल रही है। मार्च में 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी दोस्तों नियमित हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 20 फरवरी 2025 से पूर्व लगे अनुबंध कर्मियों पर लागू नहीं होगी ट्रेनिंग सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में बोर्ड में 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल जिन्होंने पूरा किया है, 31 मार्च को वो नियमित होंगे। इस अनुबंध कर्मचारियों पर ट्रेनिंग सिस्टम लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, अब देखना होगा उत्तराखंड में जो सरकार ने नियम बनाए वो लागू होंगे या उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो कहा है एज इट इज़ वो लागू होंगे। ये दोस्तों पता चलेगा 4 अप्रैल 2025 को। फिर फैसला सुनाई, इस पर दोस्तों बहस होनी है, इस पर फैसला अंतिम फैसला आना है। तो हमारी नज़र बनी हुई है दोस्तों इस टॉपिक पर पूरे पर। जो भी जानकारी होगी दोस्तों
हम सबसे पहले आपको साझा करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, जानकारी के लिए बनाई जाती है, ताकि आप लोग जागरूक हो सके, आपको जानकारी मिल सके। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।